हेलो गाइस, स्वागत है फिर से एक बार आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर ऑफ आईटी क्लासेस में। जैसा कि आपको पता होगा आज एग्जाम कंडक्ट हुआ है आपका 7 अप्रैल 2024 इसका एग्जाम कंडक्ट कराया गया था। इसका जो है आपका एग्जाम होता IREL में। इस एग्जामिनेशन में टोटल आपको क्वेश्चन देखने को मिला था 100 क्वेश्चन देखने को मिला था। 100 में जो आपको 50 क्वेश्चन टेक्निकल क्वेश्चन थे और 50 जो है आपके नॉन टेक्निकल क्वेश्चन थे, है ना। तो ये सारे कुछ लड़के जो क्वेश्चन सेंड किए हैं तो तब जाके जो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद जो भी कैंडिडेट जो है हमको जो इस क्वेश्चन प्रोवाइड किए हैं उनको जो हमारे टीम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद हम भी जो है भगवान से प्रार्थना भी करते हैं कि उनका भी जो है बहुत जल्दी कहीं ना कहीं जॉब लग जाए, है ना। फिलहाल हम लोग डिस्कस करने वाले टेक्निकल क्वेश्चन में और दो जो है क्वेश्चन नॉन टेक्निकल भी क्वेश्चन देखने को मिला था। तो जो भी क्वेश्चन हमें प्रोवाइड हुआ है उस सारे क्वेश्चन को जो है हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने का प्रयास कर सकते हैं, है ना। उसके बाद यदि अगर आपने एग्ज़ाम अटेंड किया है IREL का या फिर जो RFCL का अगर एग्ज़ाम आप अटेंड किए हैं तो आप जो है हमें 9445379473 में जो है आप ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस व्हाट्सअप नंबर में जो है क्वेश्चन सेंड करने का प्रयास करेंगे, जिससे जो है हम आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करके डिस्कस करेंगे कि किस टाइप से उसका आंसर रहने वाला क्या क्या, वो सारा डिटेल्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद किसी भी चीज़ का अगर आपके माइंड में डाउट आता है ना, कि एग्जाम से रिगार्डिंग या फिर मेडिकल से रिगार्डिंग या फिर जॉइनिंग प्रोसेस से रिगार्डिंग स्किल टेस्ट का कैसे अटेंड करना है, किस बुक से पढ़ाई करना है, किसी भी अगर आपके माइंड में आता है डाउट टेक्निकल से रिगार्डिंग तो जो है आप हमें कांटेक्ट करने का प्रयास कर सकते हैं, दिक्कत नहीं। उसके बाद जो है हमारे इस वीडियो को आप इन तक वॉच कीजिए और अपने जो फ्रेंड सर्कल जितने भी फ्रेंड सर्कल है जो भी अगर एग्जाम अटेंड किए तो उनको जो है प्लीज़ सेंड करने का प्रयास करेंगे हमारे इस यूट्यूब लिंक को। उसके बाद ये जो है यदि आप हमें चैनल फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ जो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि एक आपके सब्सक्राइबर से जो है हमें मोटिवेशन मिलता है वीडियो अपलोड करने का, है ना। आप देख सकते हैं अभी जो टाइमिंग हो रहा है आपका 11:07 हो रहा है, क्योंकि अभी वीडियो रिकॉर्डिंग करना है, उसके बाद वीडियो अपलोड भी करना है और मॉर्निंग में ड्यूटी भी जाना है। तो आप इसके लिए जो आप हमें मोटिवेशन दे सकते हैं, आप अपना सब्सक्राइब करके। तो चलिए हम लोग चलते किस क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिला था, दिक्कत नहीं। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन में, है ना। पहला क्वेश्चन क्या है कि थिन शीट और एल्युमिनियम के लिए वेल्डिंग का प्रयोग किया जाता है ना। तो थिन शीट को वेल्डिंग करना है या फिर एल्युमिनियम को वेल्डिंग करना है तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे। जो क्वेश्चन सेंड किए हैं, है ना, वो ऑप्शन में सेंड नहीं किए हैं, लेकिन ऑप्शन किस टाइप से था उसके अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। लेकिन अगर थिन शीट को वेल्डिंग करना है या फिर एल्युमिनियम को वेल्डिंग करना है तो जिस टाइम जो है हम आपको RFCL का या फिर IREL का जो क्वेश्चन डिस्कस करवा रहे थे उसमें जो है हम आपको इस टाइप का जो क्वेश्चन A to Z जो है सेम क्वेश्चन जो हम आपको वहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं। यदि आपको विश्वास नहीं है तो जो है आप हमारे जो भी 4-5 वीडियो भी एक सप्ताह में देखने को मिला उस वीडियो में एक बार आप चेक कर लीजिए। यदि ये क्वेश्चन देखने को नहीं मिला हो तो आप हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब करके जा सकते हैं। सेम क्वेश्चन हम आपको वहाँ पर बताए हुए हैं, है ना। तो अगर हम बात करें ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या ऑप्शन रहा या फिर ऑप्शन तो नहीं है लेकिन इसका सही आंसर क्या हो सकता है, इसका सही आंसर जो होगा आपका GTAW, है ना, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। दिक्कत नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग क्या, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, है ना। या फिर इसको हम लोग बोलते हैं टिग वेल्डिंग के नाम से भी जानते हैं, टिग वेल्डिंग के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा टिग वेल्डिंग का प्रयोग हम लोग थिन शीट या फिर एल्युमिनियम के वेल्डिंग के लिए इसका यूज करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछता है कि टिग वेल्डिंग में जो हम लोग किस टाइप का इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। तो जिस टाइम हम वेल्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस किए थे वहाँ हम आपको बताए थे इलेक्ट्रोड जो 2 टाइप से होते हैं, एक कंज्यूमर इलेक्ट्रोड और एक नॉन कंज्यूमर इलेक्ट्रोड, है ना। तो कंज्यूमर इलेक्ट्रोड का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, जो है मिग जो वेल्डिंग होता है वहाँ पे इसका प्रयोग हम लोग करते हैं, इस टाइप का इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। और नॉन कंज्यूमर टाइप का जो इलेक्ट्रोड होता है उसका प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, टिग वेल्डिंग करते हैं। तो इसका इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है कि टिग वेल्डिंग जो है टिग वेल्डिंग किस टाइप का इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, तो वहाँ पे नॉन कंज्यूमर टाइप का इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। इस टाइप से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिला था, तो शायद नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको नेक्स्ट एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है ना। दिक्कत नहीं है, हमको पता है कि आपको नॉलेज है, लेकिन जो हमने किस टाइप से एग्जाम तैयारी किया था और किस टाइप जो हम लोग एक एग्जाम पर क्लियर करके सिलेक्शन भी ले चुके, एक नहीं फर्स्ट रैंक में भी हमारा रैंक आया हुआ है। तो इसके बिहाफ में जो हमारे पास एक्सपीरियंस है, जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन और सारे क्वेश्चन को हम आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास करते हैं, जिस टाइप से क्वेश्चन आता है तो उस टाइप से रिगार्डिंग, है ना। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या है कि 2 सीटों को जोड़ने के लिए
दो सीटों को जोड़ने के लिए मेथड का प्रयोग किया जाता है। देखिए इसमें जो हम आपको एक और पॉइंट बताना चाहेंगे, जो 100 क्वेश्चन में देखा गया था 50 क्वेश्चन टेक्निकल पोर्शन जो है थोड़ा सा हार्ड टाइप का क्वेश्चन देखने को मिला था। जैसा लड़के ने 2-3 लड़कों से बात हुआ, 2-3 लड़के बता रहे थे कि जो टेक्निकल क्वेश्चन थे ये थोड़ा सा वन लाइनर टाइप से नहीं थे कि वेल्डिंग किस प्रकार का फास्टनिंग इस टाइप से नहीं था। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाव टाइप से था। क्वेश्चन को 1-2 बार पढ़ने में टाइम लग रहा था, पढ़ने के बाद जो आपको समझ के ही उसका आंसर देखने को करने का प्रयास हो रहा था। तो क्वेश्चन का जो लेवल था थोड़ा सा, अभी जब तक पूरा क्वेश्चन नहीं आ जाता है, लेकिन जो हमें क्वेश्चन प्रोवाइड हुआ है उसके रिगार्डिंग में हम बात कर रहे हैं, तो क्वेश्चन का लेवल जो था थोड़ा सा हाई लेवल देखने को मिला था कंपेयर टू पिछले एग्जाम के बारे में। जैसे हमने डिस्कस भी किया कि पिछले एग्जाम में किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता था, कुछ क्वेश्चन जो हम लोग वहाँ पे डिस्कस किए थे। तो इसका जो कटअप है आपका कुछ कम जा सकता है। हम जो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है इसका जो हम आपको कटअप भी वीडियो बताने वाले हैं, क्योंकि जो है इस दिन 2 या 3 एग्जाम कंडक्ट हुआ था। एक RFCL एग्जाम हुआ है, आपका IRL एग्जाम कंडक्ट हुआ, और एक कुछ और भी एग्जाम यहाँ पे देखने को मिला था। तो ये हम आपको इसका जो कटअप कितना जा सकता है, प्रीवियस ईयर कटअप कितना था, हमारे पास प्रीवियस ईयर कटअप का भी हमारे पास जो है PDF फाइल है, तो हम आपको इसका भी कटअप आपको बताने का प्रयास कर सकते हैं। तो इसके लिए जो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है, 2 सीटों को जोड़ने के लिए हम लोग किस मेथड का प्रयोग करते हैं, है ना। तो वहाँ पे जनरली आंसर जो है रिपीट करके सेंड किया है। अब ऑप्शन में किस टाइप से था वो हमको पता नहीं है, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछेगा तो वो हम आपको बताएंगे किस किस टाइप से यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल सकता था। क्वेश्चन किस टाइप से पूछ सकता था कि सीट से बनाई जाने वाली वस्तु के किनारों को मोड़ना, हम लोग इसके द्वारा मोड़ते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हैम बोलते हैं। सीट के किनारे को अगर मोड़ना है, फोल्डिंग करना है, तो उस प्रोसेस हम लोग क्या बोलते हैं, हैम बोलते हैं। अगर सीटों को अगर जोड़ना रहता है तो हम लोग उसको सेम बोलते हैं। सेम एक प्रोसेस होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्या था, इसका जब सही करेक्ट जो है इसका आंसर आएगा ऑब्जेक्शन करने टाइम, उस टाइम यहाँ पे क्लियर पता चल जाएगा। लेकिन अगर हम लोग बात करें इसका सही आंसर तो रिपीट हो सकता था। ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है ऑप्शन किस टाइप से था। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन में कि हाई स्पीड के लिए, हाई स्पीड या फिर लो कटिंग कुछ इस टाइप से था। हाई स्पीड के लिए एब्रेसिव का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन जो प्रॉपर देखने को नहीं मिला, क्वेश्चन किस टाइप से था, इसके अकॉर्डिंग हम लोग इसका किस टाइप का एब्रेसिव का प्रयोग हम लोग करते हैं, है ना। जनरली जो है लेप बनाने के समय हम लोग विभिन्न टाइप के एब्रेसिव कणों का प्रयोग करते हैं। डिपेंड करता है कि हम लोग किस टाइप का यूज करना है। तो लेपिंग के लिए जो हम लोग अगर हीरे का पाउडर सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। अगर अधिक धातु कटिंग करना है, अगर अधिक धातु कटिंग करना रहता है तो हम लोग वहाँ पे सिलिकॉन कार्बाइड लेप का यूज करते हैं। अब अधिक धातु कटिंग करने के टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था, क्या टाइप से क्वेश्चन का सेंस था वो प्रॉपर यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। इसका जब पूरा क्वेश्चन आ जाएगा तो वहाँ पे क्लियर पता चल जाएगा किस टाइप से क्वेश्चन पूछा था, है ना। उसके बाद जो अगर उच्च फिनिशिंग और धीरे धीरे धातु को अगर कटिंग करना रहता है तो हम लोग वहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन का लेवल, क्वेश्चन किस टाइप से पूछा गया था। दिक्कत तो नहीं है। चलिए, जनरली जो हम लोग क्वेश्चन पूछता है कि लेप मटेरियल जो हम लोग 3 टाइप से यूज करते हैं। पहला क्लोज ग्रे आयरन, फिर कॉपर या फिर जो है ब्रास या फिर ग्लास, तीनों का जो है हम लोग अलग अलग जगह पे यूज करते हैं। दिक्कत तो नहीं है। तो डिपेंड करता है क्वेश्चन का लेवल किस टाइप से था। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा था कि हाई स्पीड पूछा था या फिर लो स्पीड पूछा था। अगर लो स्पीड रहता है तो यहाँ पे हम लोग एल्युमिनियम ऑक्साइड का इसका आंसर हो जाएगा। या फिर क्वेश्चन का पूछा कि जो अगर अधिक धातु को कटिंग करना, अगर हाई मेटल रिमूवर अगर रहा तो वहाँ पे हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, सिलिकॉन कार्बाइड का यूज करते हैं। अब डिपेंड में था कि ऑप्शन क्या था, है ना। यहाँ पे देखने क्या ऑप्शन किस टाइप से पूछा गया था या क्वेश्चन किस टाइप से देखने को मिला था। ऑप्शन में क्या था, क्वेश्चन कैसा था, ये डिपेंड करता है। इसका जब इसका जब फुल क्वेश्चन आंसर आ जाएगा, आंसर की उसमें यहाँ पे देखने को प्राप्त हो जाएगा। वो भी आपका जो 1 सप्ताह के अंदर में आपको प्रोवाइड हो जाएगा। दिक्कत नहीं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हाइड्रोलिक सिस्टम में प्रेशर को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो शायद क्वेश्चन भी यहाँ पे क्वेश्चन भी इनकम्प्लीट लग रहा है, लेकिन अगर हम लोग इतना समय बात करेंगे हाइड्रोलिक सिस्टम में किसको कंट्रोल करना है, प्रेशर को कंट्रोल करने में किसका प्रयोग कर सकते हैं। तो बहुत से लोग यहाँ पे डिस्क या फिर बॉटम करके बता रहा था ऑप्शन में, लेकिन जो हम लोग इस सब डिस्क से हम लोग कंट्रोल नहीं करते हैं प्रेशर को। जनरली जो हम लोग एक थ्रोटल वाल्व होता है, थ्रोटल वाल्व से जो हम लोग कंट्रोल करते हैं कितना जाना या कितना
एक मतलब कम बेसी करते हैं, कंट्रोल हम लोग उससे करते हैं थ्रोटल वाल्व से या बल्ब से हम लोग कंट्रोल करते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में क्या था, ऑप्शन भी हमें प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग जो अगर हम लोग का थ्रोटल वाल्व रहा होगा तो थ्रोटल वाल्व इसका सही आंसर हो जाएगा। डिस्क बॉटम क्या क्या ऑप्शन में था, अगर आपने इसका एग्जाम दिया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए किस किस टाइप से यहाँ पे देखने को मिला था ऑप्शन में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, देख सकते हैं अगला क्वेश्चन कि मार्किंग में है, मार्किंग करने के लिए एक्यूरेसी में सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी किसका होता है ना। तो सब अगर ऑप्शन में रहा माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर, तो माइक्रोमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो है जैसे हम आपको बताते हैं ये क्वेश्चन जो हम लोग को जब हम लोग इंटरव्यू दिए हुए थे तो इंटरव्यू में पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा जो एक्यूरेसी किसका होता है। ये बार बार हम आपको ये क्वेश्चन काफ़ी बार हमारे इस यूट्यूब चैनल में हमारे वीडियो में हम आपको बताए हुए हैं कि सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी किसका होता है, माइक्रोमीटर का होता है ना। देखा तो नहीं, जब हम इंटरव्यू तक पूछा गया था तो क्वेश्चन पूछा था कि जो है अगर आप माइक्रोमीटर यूज कर रहे हैं या फिर वर्नियर कैलिपर यूज कर रहे हैं तो दोनों में आप सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी किसे आप यूज करोगे। तो माइक्रोमीटर का सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी होता है, क्योंकि माइक्रोमीटर का जो लिस्ट काउंट होता है 0.1 mm होता है इसका लिस्ट काउंट मेट्रिक सिस्टम में। वही अगर हम लोग बात करें वर्नियर कैलिपर का तो वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट होता है 0.02 mm मेट्रिक सिस्टम में। तो आप इसमें कंपेयर कर सकते हैं कि जो इसमें जो है आपका 100 में एक गलती कर रहा है, उसके बाद जो है इसमें 100 में 2 गलती कर, तो सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी किसका होता है, सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी किसका होता है। तो आप देख सकते हैं कि माइक्रोमीटर का जो है एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका माइक्रोमीटर, इसका सही आंसर हो जाएगा। दिक्कत तो नहीं है। चलिए क्वेश्चन पूछता है कि माइक्रोमीटर क्वेश्चन पूछता है, इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का क्या, माइक्रोमीटर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपका एग्जाम के अकॉर्डिंग तो है ही है, लेकिन जब आप अगर कहीं इंटरव्यू अटेंड करते हैं तो ये क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलता है या फिर पूछा भी जाता है ना। चलिए हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में इंटरनल थ्रेड को काटने के लिए किस का उपयोग करते हैं, है ना। तो जनरली जो हम लोग इंटरनल थ्रेड कटिंग करने में हम लोग टेप का प्रयोग करते हैं। किसी भी चीज़ में जो हम लोग का थ्रेड कटिंग करना रहता है तो इंटरनल कटिंग करेंगे तो फिर एक्सटर्नल कटिंग करेंगे। तो डिपेंड करता है कि कैसा हम लोग कहाँ पे यूज कर रहे हैं। अगर एक्सटर्नल यूज करना रहता है, अगर एक्सटर्नल थ्रेड कटिंग करना रहता है तो हम लोग वहाँ पे कैसे का प्रयोग करते हैं, डाई का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन एक पूछता है, एक्सटर्नल थ्रेड कटिंग करने को पता है, लेकिन क्वेश्चन एक पूछता है कि डाई नट का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं। तो जहाँ पे थ्रेड डैमेज होता है, डैमेज थ्रेड को करेक्ट करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, डाई नट का प्रयोग करते हैं। कभी भी जो है डाई नट का प्रयोग हम लोग थ्रेड बना नई चूड़ियों में यूज नहीं करना चाहिए। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। या फिर खराब थ्रेड को सही करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, डाई नट का हम लोग प्रयोग करते हैं। दिक्कत तो नहीं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इंटरनल थ्रेड कटिंग करने में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो टेप का प्रयोग करते हैं। जनरली जो है एक टेप में 3 सेट पाए जाते हैं, है ना। एक टेप में कितने सेट पाए जाते हैं, एक टेप में 3 सेट पाए जाते हैं। पहला सेट क्या होता है आपका, फर्स्ट टेप या फिर टेपर टेप, है ना। फर्स्ट टेप या फिर टेपर टेप होता है। सेकंड क्या होता है आपका, सेकंड टेप या फिर इंटरमीडिएट टेप बोलते हैं। और थर्ड टेप जो आपका क्या होता है, प्लग टेप या फिर बॉटमिंग टेप होता है ना। इस टाइप के टेप होते हैं, इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे जो इसका 4 डिग्री टेपर होता है, ये 10 डिग्री होता है, या फिर ये 20 डिग्री होता है। दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछता है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि ब्लाइंड होल में टेपिंग करने के लिए हम लोग किस टेप का प्रयोग करते हैं। तो ब्लाइंड होल में अगर टेपिंग करना रहता है तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, आपका प्लग टेप या फिर जो है बॉटमिंग टेप का प्रयोग हम लोग करते हैं। दिक्कत तो नहीं है। चलिए क्वेश्चन यहाँ से क्या क्या पूछता है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या क्या पूछता है कि जो है अगर एल्युमिनियम या फिर ब्रास या फिर तांबा इत्यादि में अगर ब्लाइंड होल करना है, स्पेशल अगर मेटल दे दिया, आपको एल्युमिनियम दे दिया, फिर ब्रास दे दिया, फिर तांबा दे दिया, उसमें अगर ब्लाइंड अगर होल में टेपिंग करना है तो हम लोग वहाँ पे किसका प्रयोग करते हैं, हेलिकल फ्लूटेड टेप का प्रयोग करते हैं, है ना। ये क्वेश्चन बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको जो आप अपने माइंड में सेट कर लें, है ना। दिक्कत नहीं। उसके बाद क्वेश्चन पूछता है जो है अगर थ्रू आउट होल की टेपिंग करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो स्पाइरल पॉइंटेड टेप का प्रयोग करते हैं। अगर थ्रू आउट होल की टेपिंग करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, स्पाइरल पॉइंटेड टेप का प्रयोग करते हैं। इसे जो है आपका गन टेप के नाम से भी जाना जाता है ना। ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, इसके लिए जो है हम आपको बता दिए, है ना। दिक्कत नहीं। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। और क्वेश्चन पूछता है कि जैसे आपको पता होगा टेप जो है जनरली किसका बना होता है,
टेप हाई कार्बन स्टील का बना होता है या फिर जो हाई स्पीड स्टील का बना होता है ना, दिक्कत तो नहीं है। चलिए टेप को हम लोग यूज किसके के द्वारा करते हैं, टेप रेंज के द्वारा यूज करते हैं। जब आप इस और एक पॉइंट जो आपको माइंड में बता दें हम, अगर आपको एक स्किल टेस्ट में पूछा जाता है कि कहीं पर टेपिंग करना रहता है तो हम लोग टेप को सेट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो ट्राई स्क्वायर का प्रयोग हम लोग करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर टेप लगाते हैं, उसके बाद ट्राई स्क्वायर यहाँ पे सेट करके हम लोग चेक करते हैं कि क्या ये 90 डिग्री में है कि नहीं है। अगर 90 डिग्री में नहीं रहता तो आपका जो थ्रेड आपका टेपर में बनेगा और चांस रह सकता है कि आपका जो टेप है वो टूट सकता है। तो जब हम लोग टेपिंग करते हैं स्किल टेस्ट में तो ये सारे पॉइंट जो है आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि हम लोग का फ्लक्स का क्या कार्य है ना, देख सकते स्क्रीन में कि फ्लक्स का क्या कार्य है। तो जनरली जो है हम लोग फ्लक्स जो है कहाँ पे यूज करते हैं, जब इलेक्ट्रोड यूज करते हैं तो इलेक्ट्रोड में हम लोग क्या करते हैं, एक फ्लक्स कोटेड कर देते हैं, है ना। क्यों करते हैं वो क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है। तो फ्लक्स कोटेड हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि यह एक गैस का कवच बनाता है। जब हम लोग वेल्डिंग करते हैं तो आप देख रहे हो कि एक जल आग टाइप से वहाँ पे चिंगारी टाइप से जाने लगता है। तो ये क्या करता है, एक गैस का कवच बनाता है जो वायुमंडल का जो कंटामिनेशन होता है, जो धूल कण होते हैं उसको जो है पिघल धातु से रक्षा करती है। कि जैसे यहाँ पे हम लोग वेल्डिंग करें, धातु पिघला हुआ अगर यहाँ पे कवर नहीं करेगा, जो है अगर कवच नहीं बनाएगा तो जितने भी डस्ट पार्टिकल होते हैं वो इंक्लूड हो जाएंगे। इसके द्वारा जो है आपका वेल्डिंग सही तरीके से नहीं बनेगा। इसके लिए जो हम लोग यहाँ पे फ्लक्स का यूज करते हैं, डिपेंड करता है कि हम लोग किस टाइप का वेल्डिंग में यूज कर रहे हैं। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इलेक्ट्रोड जो है जनरली 2 टाइप से होता है। 2 टाइप्स में भी जो है इसको 2 कैटेगरी में बांटा गया है ना। मेयर टाइप से होते हैं, फ्लक्स कोटेड होते हैं। वो हम आपको इससे पहले जो टॉप 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस किए हैं वहाँ पे हम आपको बता चुके हैं। तो एक बार उसको आप जाके चेक कर लीजिए, क्योंकि इसके रिगार्डिंग जो है इलेक्ट्रोड से रिगार्डिंग आपको हमेशा जो है किसी ने एग्जाम में जो है 1 से लेकर 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है वेल्डिंग चैप्टर से। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो एक बार जाके चेक कर लीजिए। चलिए हम लोग चलते अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि ब्रेजिंग के लिए, है ना, ब्रेजिंग के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है। ये भी बहुत ही अटपटांगा टाइप से क्वेश्चन लग रहा है कि ब्रेजिंग के लिए किस फ्लक्स का प्रयोग कर सकते हैं, इस हिसाब से पूछा जा सकता था एग्जामिनेशन में। लेकिन क्वेश्चन क्या है क्लियर नहीं है, लेकिन हम लोग देखेंगे कि ऑप्शन में क्या क्या था। ऑप्शन भी हमारे पास नहीं है, बट ये क्वेश्चन हमारे को सेंड कर दिया गया है। इसके लिए भी आपको थैंक यू कि आप हमें क्वेश्चन सेंड किए। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर होते हैं, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन जो है याद कर पाना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, लेकिन जो माइंड में आपको आते हैं वो सारे क्वेश्चन हमें सेंड कर दिया गया है। तो क्वेश्चन क्या था कि ब्रेजिंग के लिए हम लोग किस गैस का उपयोग करते हैं। तो जनरली जो है हम लोग ब्रेजिंग जो है सोल्डिंग, जैसे सोल्डिंग से जो ही ब्रेजिंग आया कहाँ से आपका, तो जनरली जो है सोल्डिंग, ये ब्रेजिंग आया कहाँ से, जैसे टाइप्स ऑफ सोल्डिंग होते हैं। तो सोल्डिंग को एक सॉफ्ट सोल्डिंग होता है ना, एक सॉफ्ट सोल्डिंग होता है, एक होता है आपका हार्ड सोल्डिंग। तो हार्ड सोल्डिंग को ही जो है हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेजिंग कहते हैं, है ना। डिपेंड क्वेश्चन में क्या पूछा था कि ब्रेज वेल्डिंग पूछा था या फिर सिल्वर सोल्डिंग पूछा था, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन किस टाइप से था। तो आपको पता होगा हार्ड सोल्डर में जो है आपका क्या है, हम लोग कॉपर प्लस जिंक यूज करते हैं, दिक्कत तो नहीं है। इसको हम लोग ब्रेजिंग बोलते हैं। 450 डिग्री सेल्सियस अगर ज़्यादा टेम्परेचर कर रहा है तो हम लोग वहाँ पे क्या बोलते हैं, आपका ब्रेजिंग कहते हैं। तो ब्रेजिंग के लिए जो हम लोग क्या है कि ब्रेजिंग के लिए हम लोग सोल्डिंग आयरन की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें जोड़ने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, स्पेल्टर का प्रयोग करते हैं, फिर सिल्वर सोल्डर का प्रयोग में हम लोग लाते हैं। ब्रेजिंग जो है वेल्डिंग के लगभग समान होता है, लेकिन ये टेम्प्रोरी वेल्डिंग होता है ना, दिक्कत तो नहीं है। चलिए, तो क्वेश्चन पूछा था कि ब्रेजिंग में हम लोग ब्रेजिंग के लिए गैस का उपयोग किया जाता है, मतलब किस गैस का उपयोग किया जाता है। तो जनरली जो हम लोग को जो इसके लिए आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने फ्लक्स जो होते हैं, आपका अगर फ्लक्स पूछा जाता है हम लोग क्या बोरॉक्स यूज करते हैं, रेजिन यूज करते हैं। अगर तो उसके बाद जो हम लोग अगर गैस पूछा जाए, अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग रहा तो अक्रिय गैस का हम लोग प्रयोग करते हैं, है ना, अक्रिय गैस का प्रयोग करते हैं। अब अक्रिय गैस में जो आपके ऑप्शन में किस टाइप से वहाँ पे ऑप्शन देखने को मिला था ये कंफर्म तो पता नहीं है। अगर आपने एग्जाम दिया तो प्लीज़ जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर अक्रिय गैस रहा तो अक्रिय गैस इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा, डिपेंड करता है क्वेश्चन किस टाइप से पूछा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि जो है आपका स्मूथ सरफेस प्राप्त करने के लिए, स्मूथ सरफेस प्राप्त करने के लिए किस ग्राइंडिंग का उपयोग किया जाता है ना। तो इसका जो है प्रयोग सही से हो जाए, हम लोग का सरफेस ग्राइंडिंग का प्रयोग करते हैं स्मूथ सरफेस प्राप्त करने के लिए, दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन जो है आपका लुब्रिकेंट
लुब्रिकेंट से पूछा जा रहा है कि लुब्रिकेंट का उपयोग न किया जाए तो क्या होगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, लुब्रिकेंट का उपयोग, तो लुब्रिकेंट का उपयोग न किया तो क्या होगा। लुब्रिकेंट का प्रभाव क्यों करते हैं, सबसे पहले ये हम लोग को समझना होगा। तो जब क्या होता है, मशीन के दो मैचिंग पार्ट्स के परस्पर रगड़ खाकर चलने से क्या होता है, उसमें घर्षण उत्पन्न होता है और घर्षण के कारण जो है उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। यदि ऊष्मा को नियंत्रित नहीं किया जाए तो मशीन के पार्ट्स जो होते हैं वो या तो खराब हो जाएंगे फिर या टूट जाएंगे। इसी समाधान से बचने के लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, लुब्रिकेंट यूज करते हैं। लुब्रिकेंट पे डिपेंड करता है किस मटेरियल का है, कहाँ पे हम लोग को लुब्रिकेंट यूज करना है, डिपेंड करता है कि हम लोग को किस टाइप का वहाँ पे ऑपरेशन हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग अदर टाइप के लुब्रिकेशन यूज करते हैं। दिक्कत तो नहीं है। लुब्रिकेशन करने से क्या फ़ायदा होता है कि जो है पहले क्या होता है कि इसमें जो है आपका मैचिंग पार्ट्स जो होता है टूट फूट से बचाए जा सकते हैं। उसके बाद जो है सेकंड क्या होता है कि लोड को जो हम लोग बांटने के साधन की प्राप्ति जो है भी हम लोग जब वहाँ लुब्रिकेंट यूज करते हैं परत लग जाता है, जब लोड होता है तो ये बढ़ जाता है, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद जो है मैचिंग पार्ट्स को घिसने से बचाने के लिए जो है हम लोग लुब्रिकेंट यूज करते हैं। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा सकता है कि लुब्रिकेंट का प्रयोग हम लोग किस लिए करते हैं, तो मैचिंग पार्ट्स को घिसने से बचाने के लिए जो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, लुब्रिकेंट का प्रयोग करते हैं। दिक्कत तो नहीं। चलिए जनरली जो है लुब्रिकेंट जो हम लोग 3 कैटेगरी से करते हैं, 3 मेथड से। पहला क्या करते हैं, ग्रेविटी फीड मेथड यूज करते हैं। दूसरा आपका फोर्स या प्रेशर फीड मेथड यूज करते हैं। और तीसरा जो आपका होता है स्प्लैश फीड मेथड यूज करते हैं। ये 3 टाइप से जो हम लोग लुब्रिकेशन यूज करते हैं, ये जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, है ना। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो जनरली जो है कांग्रेस का स्थापना आपका 28 दिसंबर 1985 को किया गया था। इसका जो प्रथम जो जनरल सेक्रेटरी था आपका उमेश चंद्र बनर्जी थे, है ना। उमेश चंद्र बनर्जी थे। अगला क्वेश्चन क्या है, वातावरण के प्रॉपर्टी में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, तो जनरली जो है वातावरण में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, आपका नाइट्रोजन जो है आपका कितना 78% होता है, और आपका ऑक्सीजन जो है आपका कितना होता है 21% होता है, और जो है आपका आर्गन जो है कितना होता है 0.93% होता है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपका कितना होता है, आपका 0.003% होता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है आपको ऑप्शन में क्या रखा गया था, यदि ऑप्शन में ऑक्सीजन था तो ऑक्सीजन सही आंसर हो जाएगा। अगर नाइट्रोजन नहीं रहा, अगर नाइट्रोजन रहा होगा तो अपन नाइट्रोजन इसका सही आंसर हो जाएगा। डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या क्या वहाँ पर देखने को मिला था। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है कि रैम का फुल फॉर्म क्या है, तो रैम का फुल फॉर्म क्या है, आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है इसका फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन का फुल फॉर्म से 2 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिला था। दोस्त क्या था कि एक सेकेंड, इसको क्वेश्चन क्या था कि KYC में सी का नाम की सी का क्या मतलब होता है, तो KYC का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है, नो योर कस्टमर, है ना। नो योर कस्टमर ये जो है आपका RBI आपको भारतीय रिजर्व बैंक ने जो है ये भारत और RBI में जो है 2002 वर्ष में इसका लागू किया गया था। ये आपका भारतीय रिजर्व बैंक ने 2002 में बैंकों के लिए जो है KYC आपका अनिवार्य कर दिया था। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो है आपका इसका पर हम लोग जनरली कस्टमर को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए जो है एक प्रोसेस होता है, इसमें हम लोग क्या KYC करते हैं, है ना। ये जो आपका 2002 में भारत पर ये लागू हुआ था। आपका भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को एक निर्देश दिया था कि आपको जो है KYC करना है 2002 से, है ना। 2002 या 2004 या 5 में लगभग सभी बैंकों ने इसका स्टार्ट काम कर दिया था। अगला क्वेश्चन क्या है कि साउथ की गंगा किसे कहते हैं, है ना। साउथ की गंगा किसे कहते हैं, साउथ की गंगा किस नदी को कहा जाता है, इस टाइप से क्वेश्चन रहा होगा, बट समझने का प्रयास कीजिए कि साउथ की गंगा किसे कहा जाता है। तो जनरली जो है साउथ की गंगा जो हम लोग किसको कहते हैं, गोदावरी नदी को कहते हैं, है ना। किसको कहते हैं, गोदावरी नदी को हम लोग कहते हैं साउथ की गंगा। ये जो आपका दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी नदी, है ना। दिक्कत तो नहीं। चलिए यदि इसके रिकॉर्डिंग जो है इस एग्जामिनेशन के रिकॉर्डिंग कुछ भी अगर आपके माइंड में डाउट आ रहा है क्या करना है नहीं करना है, इसका
कटअप कितना जा सकता है, या फिर आपको लग रहा हो कि इसका जो क्वेश्चन इसका आंसर ऐसा होना चाहिए, या फिर इस क्वेश्चन जो आपको प्रॉपर नहीं है, या फिर जो भी आपके पास जो है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर है, प्लीज़ जो है आप हमें जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं 9445379473 में जो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो। किसी भी तरह का डाउट जो है आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, दिक्कत तो नहीं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। इसके बाद जो है हमारा RFCL का भी क्वेश्चन पेपर आ चुका है हमारे पास, तो उसका भी हम लोग डिस्कस करने वाले नेक्स्ट वीडियो में, है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।